ये गाइस राधे राधे भाई सभी को। दोस्तों शेयर बाजार ए टू जेड की भाई आज है पार्ट 13 पार्ट 13। गाइस मैं कर रहा हूँ शेयर बाजार ए टू जेड बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। तो जो बंदे नए आ रहे हैं भाई और शेयर बाजार सीखना चाहते हैं ना, कंप्लीट जगह भाई प्ले लिस्ट को चेक करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आज है भाई हमारा उसका पार्ट 13 और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले भाई, वो है ऑप्शन ग्रीक। क्योंकि भाई काफ़ी बंदे हैं ना यार, वो ऑप्शन ग्रीक को जानना चाहते हैं भाई ये होता क्या है ना। और मार्केट में सबसे भाई इंपॉर्टेंट मार्केट में भाई इसका रोल क्या है ना। तो आज हम दोस्तों वही जानने वाले भाई कि ऑप्शन ग्रीक होता क्या है एंड आप इसको देखते कैसे हो। तो देखने के लिए भाई क्या है, आपको भाई सिंपली गूगल क्रोम पर सर्च करना भाई ऑप्शन चेन निफ्टी ट्रेडर की भाई एक वेबसाइट आएगी, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पर भाई आपको ऑप्शन ग्रीक मिल जाएगी। दोस्तों इसके टाइप की बात करें तो ये होता कितने प्रकार का है। तो ऑप्शन ग्रीक भाई होते हैं मल्टीपल टाइप के। इसमें से कुछ है भाई हमारा डेल्टा है, ये क्या भाई हमारा डेल्टा, ठीक है, पहला नंबर डेल्टा। दूसरा होगा भाई हमारा थीटा। चौथा भाई तीसरा हमारा दोस्तों बेगा। चौथा है दोस्तों हमारा रो। और एक होता है हमारा पांचवा भाई गामा। ठीक है दोस्तों। अब भाई इतना सारा देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि भाई जो मार्केट में जो मेनली यूज होते हैं ना और जो काम के हैं भाई वो सिर्फ दो हैं, एक डेल्टा है एक हमारा थीटा है। दोनों भाई हमारे मार्केट में काम के हैं एंड इनका भाई रोल है बट उतना भी ना है, या ऐसा ऐसा समझो कि इनका रोल मार्केट में ना के बराबर है। मेनली यूज होता है डेल्टा और थीटा, और इन दोनों में भाई बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यूज होता है डेल्टा। तो आज दोस्तों हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है। इसको हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए, ठीक है। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, ये भाई मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर लिखता हूँ भाई मैं डेल्टा क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं डेल्टा होता क्या है, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है, क्या होता है डेल्टा। देखो दोस्तों आप मानो भाई कि बैंक निफ्टी है हमारा, ऑप्शन है भाई बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के दोस्तों हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया हूँ डेल्टा क्या होता है। देखो बैंक निफ्टी भाई हम मान लेते हैं अभी के लिए कि बैंक निफ्टी चल रहा है भाई 50,000 20 के भाव पर। अभी उसकी जो किलो जगह आई है भाई, या अभी जो लाइव मार्केट में चल रहा है भाई वो चल रहा है 50,020 अभी बैंक निफ्टी करंट में चल रहा है। और भाई आपने एनालाइज किया, आपने चार्ट देखा, आपकी एनालिसिस बोल रही है भाई कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी मार्केट, ऊपर। भाई जब मार्केट ऊपर जाएगी ना तो इसमें आप क्या करोगे, ऑप्शन भाई आप 50,100 का कॉल ऑप्शन को आप बाई कर लेते हो, ठीक है। 50,100 का भाई आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीद लिया। कितने पर खरीदा भाई, मैं हम एक राउंड नंबर मान के चलते हैं, आपने खरीदा भाई 100 रुपये में। जो 50,100 का कॉल ऑप्शन था भाई आपने खरीदा 100 रुपये में, क्योंकि आपको लग रहा है भाई कि मार्केट ऊपर जाएगी। और जब मार्केट ऊपर जाती है आप खरीदते हो भाई कॉल ऑप्शन, और जब मार्केट गिरती है आप खरीदते हो पुट ऑप्शन। ये आपने पिछली वीडियो में समझ चुकी हो है ना कि कॉल क्या होता है पुट क्या होता है। अब दोस्तों देखो मार्केट जब 50,020 पर थी ना, आपने 50,100 का कॉल खरीदा 100 रुपये पर। तो यहाँ पर आपको लगा कितना पैसा, पैसा कितना लगा आपको यहाँ पर। बैंक निफ्टी का ऑप्शन का जो भाई बैंक निफ्टी है उसका ऑप्शन का लॉट साइज कितने का है, 15 का है। 15 डिवाइड से उसका भाव चल रहा है 100 का 15, यहाँ पर आपको भाई ओनली 1500 रुपये लगे, ठीक है, इसको बाई करने में। दोस्तों यहाँ पर आपको इसको बाई करने में लगी भाई ओनली 1500 रुपये। अगर जब इसको बाई किया, अब आपकी चार्ट के एनालिसिस ये हिसाब से आपको लगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर गई, कहाँ तक गई भाई 50,100 से पहुँच गई मार्केट 50,120 मान लेते हम कि मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गई। यहाँ से पहले 50,100 थी भाई, 50,100 से 50,120, 50,020 से 50,120 पहुँच गई, 100 पॉइंट मार्केट बढ़ गई। अब मुझे बता दो भाई कि आपने जो ऑप्शन का प्रीमियम खरीदना है 100 का, अब उसका भाव क्या चल रहा होगा अब जब मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गई है, बोलो भाई। दोस्तों आपके ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट है ना भाई जो 100 का था, अब उसका चार्ट हो गया होगा 150 का। आप कहोगे कैसे हो गया भाई, ये समझाओ। दोस्तों देखो आपने भाई ATM पढ़ा है एट द मनी, आपने ITM पढ़ा है इन द मनी, इस तरह आपने ITM पढ़ा है, आपने OTM पढ़ा है,
आउट ऑफ द मनी, इसको मैं बोलता हूँ आउट ऑफ द मार्केट। इतना आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई आप इसके बारे में वीडियो में देख लेना, मैंने वीडियो बनाई है इसकी ऑलरेडी। दोस्तों एट द मनी पर हमारा जो डेल्टा होता है ना भाई, वो होता है 0.5 का, और इन द मनी की तरफ दोस्तों ना ये 1 की तरफ बढ़ता है, 1 की तरफ, और आउट द मनी भाई 1 की तरफ गिरता है। समझ लो भाई, एट द मनी पे ATM पे हमारा जो डेल्टा होता है वो होता है 0.5 का, 0.5 का। इन द मनी भाई 1 की तरफ बढ़ता है, और एट द मनी में 0 की तरफ, सॉरी गाइस, 0 की तरफ वो गिरता है। अब दोस्तों देखो, बैंक निफ्टी 50,020 चल रहा था, ठीक है, इसका एट द मनी क्या हुआ भाई, 50,100 होगा, एट द मनी की प्राइस 50,100 होगा। इसका प्रीमियम चल रहा है भाई कितना, 100 रुपये। जब मार्केट 100 पॉइंट बढ़ी है ना, तो आपका जो प्रीमियम था भाई, आपका जो प्रीमियम था 100 रुपये, डेल्टा लग रहा था उसको 0.5 का, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ा, आपका मार्केट बढ़ा भाई 100 पॉइंट, डेल्टा लग रहा है आपको 0.5 का, कितना पॉइंट हो गया आपका 50। तो आपने जो प्रीमियम खरीदा भाई 100 का, वो हो गया आप 150 का। अब आप उसको बेच दोगे, बेचोगे कितने का, 150 का। आपने 150 में बेचा कितना, 15 क्वान्टिटी भाई, एक लॉट, 2250। खरीदे था दोस्तों आपने कितने में, 1500 में, बेचा कितने में, 2250 में, 750 का आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दोस्तों इस तरह से भाई होता है जो हमारा डेल्टा काम करता है। डेल्टा बेसिकली क्या बताता है भाई कि आप कोई ऑप्शन खरीदते हो, तो जब मार्केट कुछ पॉइंट बढ़ती है तो आपकी जो ऑप्शन होता है भाई उसका भाव कितना बढ़ता है, वो बताता है भाई हमारा डेल्टा। दोस्तों तो अभी भाई आप जो है डेल्टा समझ चुके थे, अब हम समझ लेते हैं थीटा क्या होता है। थीटा दोस्तों बेसिकली क्या बताता है, तो अभी आपने जो एग्जाम्पल लिया था भाई उसी को हम दोबारा दोहराते हैं। आपने भाई अब बैंक निफ्टी चल रहा था हमारा 50,020 पर, है ना, कब, जब आपने खरीदा भाई कितना का, 50,100 का कॉल ऑप्शन आपने खरीदा था भाई 100 रुपये पर खरीदा था ना, एग्जाम्पल जो हमने लिया था वही वाला। 50,020 पर जब भाई बैंक निफ्टी चल रहा था, आपने 50,100 का कॉल ऑप्शन खरीदा था भाई 100 रुपये पर, ठीक है। जब ये 100 पॉइंट बढ़ा था तो हमारा ऑप्शन का भाव कितना हो गया था, वो आपने देख लिया डेल्टा में। थीटा क्या होता है दोस्तों कि आपने ये 100 में खरीदा ना, और अगर भाई आप मार्केट हमारा ओपन होता है 9:15 पर, और क्लोज होता है हमारा 3:30 पर, ठीक है। तो दिन भर में मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मतलब 50,020 से मार्केट ऊपर गई, मार्केट वहाँ से नीचे भी आई, एंड जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम आया ना भाई 3:30 का, हम मान लेते हैं कि हमारी जो मार्केट है उसी पॉइंट पर वहाँ उसने क्लोजिंग कर दिया, मतलब 50,020 पर मार्केट ओपन हुई थी, दिन भर वो ऊपर नीचे होती रही, एंड ऑफ द डे भाई वो 50,020 के आसपास ही क्लोजिंग हो गई। तो इसका जो प्रीमियम है ना भाई, जो 20 रुपये है, 100 रुपये, आप देखो भाई कि इसका भाव कुछ गिर गया है, लगभग 80 बचा है यहाँ, और आपने भाई इसको खरीदा था भाई 1500 में, क्योंकि 15 लॉट खरीदोगे ना आप, तो 15 गुणा 100, 1500, और यहाँ पर भाई आप इसको बेचोगे 80 में, तो 15 × 120 यानी 1200। आपने खरीदा भाई 1500 में, बेचा 1200, मतलब आपका 300 का लॉस हो गया। कैसे हो गया भाई लॉस, ना तो मार्केट ऊपर गई ना नीचे गई, फिर भी आपका यहाँ पर 300 का लॉस क्या हुआ भाई दोस्तों, ये लॉस हुआ भाई आपका डेल्टा की वजह से, सॉरी थीटा की वजह से। थीटा दोस्तों क्या होता है बेसिकली कि अगर मार्केट कहीं नहीं जाती, एक रेंज में रहती है, तो अगर ये रही मार्केट एक रेंज में रहती है भाई, ना ऊपर ना नीचे जाती है, एक रेंज में घूमती रहती है, तो वहाँ पर हमारा थीटा वर्क करता है भाई। और ये दिखता कैसे है, तो दोस्तों देखो आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रीन इसकी रिकॉर्डिंग आ रही है भाई आपके पास सामने। देखो ये भाई ऑप्शन चेन है, अगर आप बेसिकली ऑप्शन चेन खोलोगे ना तो उसमें ये नहीं आएगा, ये एक मैंने अलग से खोली है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, आप जूम करो इसको, देखो यहाँ पर डेल्टा आ रहा है, डेल्टा रहा, यहाँ पर थीटा आ रहा है, बेगा, रो, गामा, सब कुछ आ रहा है ना। तो थीटा दोस्तों देखो आप देखो स्ट्राइक प्राइस हम चले जाते हैं यहाँ पर 24,300 का, 24,300 के भाई आप इसका डेल्टा देखो, डेल्टा थीटा देखो भाई आप कितने का चल रहा है अभी तक, 12.2 का चल रहा है कुछ यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। तो अगर मार्केट कहीं भी नहीं गई ना,
ऊपर गई नीचे गई एंड ऑफ है भाई वहीं पर क्लोज हो गई जहाँ से ओपन हुई थी, तो उसका भाव जो है भाई 15 पॉइंट गिर जाएगा। हाँ सॉरी 12 पॉइंट भाई उसका भाव गिर जाएगा। तो ये होता है दोस्तों बेसिकली हमारा थीटा। और बेगा गामा रो दोस्तों ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, डेल्टा समझ चुके हो आप, थीटा समझ चुके हो। आज के लिए भाई इतना पर्याप्त होता है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।